हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 साइंस। इसमें जो चैप्टर है वह गति एवं दूरियों का मापन है। चैप्टर जो है 10वां चैप्टर है। इसमें आप जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में जो मापन होता है वह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मापन के बिना हम जो है कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है, या करता बिना मापन के हम कोई भी प्रभावपूर्ण तरीके नहीं अपना सकते। तो जो भी प्रयोग करना होता है, गणना करनी होती है, उसके लिए हमें जो शुद्ध जो है जो यथार्थ मतलब जो माप होती है वह उसको मापने के लिए जो है मापन की आवश्यकता होती है। तो यथार्थ मापन के लिए जो होता है हम क्या करते हैं, मीटर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। उस पैमाने में जो होता है मीटर होता है, वर्नियर होता है, स्टॉप वॉच होता है, आदि का हम प्रयोग करते हैं। यह तो हम इस अध्याय में क्या करते हैं, मापन से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। यह करेंगे जब हम किसी स्थान से अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब पहुँचते हैं तब जो होता है इसके लिए हमें दूरियों के मापन करने की आवश्यकता होती है। अगर हम कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, एक अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारी जो है हमने इतनी दूरी तय की, तो वह जो दूरी होती है जो हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितनी दूरी तय करते हैं तो वह भी जो है एक पैमाना होता है, उसको एक मापक होता है, उसके द्वारा हम मापते हैं। और यह जो चीज़ें होती हैं वो प्राचीन काल से चला आता है। तो प्राचीन काल से लोग जो होते हैं मापन के विभिन्न तरीके अपनाते रहते हैं, अपने अपने हिसाब से जो है उसको मापते रहते हैं, दूरियों के मापन की क्रिया की जाती है। यह जिसमें जो होता है धीरे धीरे जब विकास होता गया, परिवर्तन होता गया, विकास होता गया, तो मनुष्य के मापन के तरीके भी क्या है बदलते गए। यह जिसमें जो है कहने वाला यदि जो होता है कि अगर हम किसी चीज़ का मापन न करें, मतलब किसी चीज़ को मापे न, तो हमको जो है जानकारी ही नहीं प्राप्त हो पाएगी कि कितनी दूरी तक हम चले या कोई भी कार्य किए। तो इस किसी भी कार्य को करने के लिए या उसके पैमाने को मापने के लिए हमको जो होता है मापन की आवश्यकता होती है। और उस मापन से हमको जो है यथार्थ मालूम हो जाता है कि हमने कितनी दूरी तय की है, या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में हमें जो है कितनी दूरी हमको लगी है। तो उस चीज़ को मापने के लिए समय समय पर वैज्ञानिकों के द्वारा या हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा जो होता है वह मापने के अलग अलग तरीके थे। पहले प्राचीन काल में लोग क्या करते थे कि प्राचीन काल में लोग जो होते हैं पैदल चलते थे, तो पैरों से अपनी जो है दूरियां माप लेते थे। या जो होता है कि किसी जंतु का, किसी पौधे का, किसी की जो परछाई होती थी, प्रतिबिंब होता था, उस प्रतिबिंब के आधार पर जो होते हैं कि दूरियों का मापन किया जाता है। यह तो ये तमाम जो होते हैं उस समय की खोज के आधार पर जो है दूरियों को मापने के लिए अलग अलग जो होते हैं जो है चीज़ें जो है बनाई गई। लेकिन जैसे जैसे आविष्कार बढ़ता गया, नए नए संसाधन जो विकसित होते गए, तमाम जो होते स्रोत विकसित होते गए, जो गाड़ियाँ होती हैं उनका निर्माण हो गया, तो अब गाड़ियाँ जो कि रेलगाड़ियाँ होती हैं, बस होते हैं या व्हीकल होती हैं, उनके दूरियों का मापन कैसे किया जाए। तो इसके मापन के लिए जो होती है आधुनिक जो होती है जो साधन थे, उस आधुनिक साधन का जो है मापने के लिए जो है नए तरीके अपनाए गए। इसके लिए जो होता है कि मापन जो होता है, यदि कहा जाए कि हम विद्यालय में जो होते हैं यूनिफॉर्म के लिए कपड़ा खरीदने अगर हम जाते हैं, तो जब हम दुकानदार के पास पहुंचते हैं तो दुकानदार क्या होता है, वो कपड़ा भी क्या होता है माप करके ही देता है। तो पैमाने का वो इस्तेमाल करता है। तो उस पैमाने के लिए मीटर पैमाने का वह उपयोग करके कपड़ा हमको क्या करता है देता है। तो जब कोई जो होता है कि अगर जो होता है कि रोगी बीमार होता है, तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो रोगी क्या करता है, डॉक्टर क्या करता है, रोगी के शरीर के तापमान को मापता है। तापमान को माप करके पता लगाता है कि रोगी जो होता है कि उसके शरीर का तापमान कितना होता है।
तो कहने लगी इस आधार पे जैसे जैसे विकास होता गया, विज्ञान का विकास होता गया, पैमाने का भी विकास होता चला गया। तो मीटर का, डिग्री सेल्सियस का, लंबाई का, आदि का जो है मापन जो है पैमाना जो होता है तैयार किया। तो यही जो होता है जो भौतिक राशियाँ होती हैं, जो राशियाँ जो होती हैं वह जो होती है कि लंबाई है, चौड़ाई है, समय है, चाल है, तापमान है, बल है, ऊर्जा है, आदि के विषय में जो होता है धीरे धीरे लोगों को ज्ञान जब होता गया, इन ज्ञान के द्वारा जो है इन राशियों को मापने की विभिन्न विधियाँ भी अपनाई गई। यह वह राशि जिसे मापा जाता है वह भौतिक राशि कहलाती है। मतलब वह राशि जो मापी जा सकती है उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। और भौतिक राशियों द्वारा जो होता है यथार्थ मापन किया जाता है। यह तथा नियम जो तथ्य होते हैं वह स्पष्ट हो जाते हैं। और जो होता है इसके द्वारा जो होता है तो हमारे कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो भौतिक राशियाँ होती हैं तो भौतिक राशियों के द्वारा जो होता है वह हम क्या करते हैं कि वह राशि जिसे मापा जा सकता है उसे हम भौतिक राशि करते हैं। और भौतिक राशि द्वारा यथार्थ मापन क्या होता है, संभव हो जाता है। यह इसके बाद एक होता है कच्चा लेखन करना, मतलब अनुमान लगाना, जिसे हम लगा लेते हैं। अनुमान की होता है कि अगर एक गिलास दूध है तो उसमें कितनी चीनी की मात्रा डालनी चाहिए, तो वह जो चीनी की मात्रा होती है वह हम एक अंदाज से, एक अनुमान से क्या करते हैं उसमें डालते हैं। तो वह जो होता है परिशुद्ध माप की आवश्यकता क्या होती है, नहीं होती। वहाँ पे कोई यथार्थ मापन की आवश्यकता नहीं होती है। तो जहाँ पे हम अनुमान केवल लगाते हैं, अनुमान लगा करके उसका मापन करते हैं। इसके बाद आता है परिशुद्ध मापन। तो अनुमान जो परिशुद्ध होता है, परिशुद्ध नहीं होता, मतलब अनुमान के द्वारा जो मापन किया जाता है वह परिशुद्ध नहीं होता या यथार्थ नहीं होता है। ठीक है। और इसी तरह जो होता है जो दो रेखाएं होती हैं उन दो रेखाओं की लंबाई का अनुमान भी होता है, हम क्या करते हैं कि अनुमान के द्वारा माप सकते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब तात्पर्य ये हुआ कि मापन की जो विभिन्न विधियां होती हैं उन विधियों को उपयोग किया जाता है। और उपयोग करके जो होता है हम दूरियों का जो है, इसके अलावा भार का, आदि का जो होते हैं तापमान का मापन करते हैं। तो इसके लिए जो होता है मानक मात्रक की आवश्यकता होती है। और जो मानक मात्रक होता है वह जो होती है भौतिक राशियों के मापने के लिए होती है कि विधियाँ होती हैं। और इन भौतिक राशियाँ जो होती हैं जैसे ऊंचाई है, लंबाई है, जो है चौड़ाई है, इसको हम जो होते हैं मीटर में मापते हैं। उसी तरह द्रव्यमान है, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है, समय को सेकंड में मापते हैं, तापमान को केल्विन में मापते हैं और विद्युत धारा को एम्पीयर में मापा जाता है। तो ये तमाम प्रकार के मानक अपनाए गए। उन मानकों का प्रयोग करते हुए हम क्या करते हैं, लंबाई, चौड़ाई, तापमान आदि का मापन करते हैं। ठीक है। और इसके लिए जो होता है तमाम पद्धतियाँ अपनाई गई। उन पद्धतियों के द्वारा जो है मापन की क्रिया की जाती है। पहले के समय में जो होता है FPF फुट पाउंड सिस्टम था। तो इसमें जो होता है फुट पाउंड जो होते हैं सेकेंड मतलब सिस्टम था। FPF जो थी पद्धति पहले के समय जो अपनाई जाती थी। इसके बाद आ गई CGS सिस्टम। तो CGS में जो होता है वो सेंटीमीटर, ग्राम और जो होता है सेकेंड है। इसके बाद MKS पद्धति आई। MKS पद्धति का मतलब मीटर होता है, K से किलोग्राम होता है, S से सेकेंड होता है। तो ये तमाम विधियाँ अपनाई गई। उन विधियों के द्वारा जो होता है उसका मापन किया जाता है। तो इसमें जो होते हैं कुछ जो होते हैं मूल मात्रक होते हैं और कुछ जो होते हैं व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो देखिए कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि मापन जो होता है एक विधि होती है जिससे दूरियों को मापा जाता है। और भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनसे जो होता है मापन किया जाता है, मतलब किसी वस्तु का यथार्थ मापन होता है, जिसको हम मापा जा सकता है, वो भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। और इन भौतिक राशियों में जो मानक राशियाँ होती हैं
मानक जो मापन होता है तो लंबाई जो है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, इसके लिए हम मीटर का इस्तेमाल करते हैं। और भार के लिए होता है किलोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। समय के लिए सेकंड का इस्तेमाल करते हैं। तापमान के लिए केल्विन का इस्तेमाल किया जाता है। ये विभिन्न विधियाँ होती हैं, उनके द्वारा जो होता है मापन की क्रिया की जाती है। और इसमें कुछ होता है मूल मापन होता है, कुछ होते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। जैसे मूल मात्रक जो होते हैं वो कहलाते हैं, जैसे क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल को हम जो होते हैं मीटर में मापते हैं। तो इसमें जो होता है क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई को चौड़ाई को क्षेत्रफल कहते हैं, तो वह मीटर मतलब मीटर स्क्वायर हो जाता है। उसी तरह किसी वेग को अगर मापते हैं तो दूरी बटे समय होता है। दूरी बटे समय को हम क्या करते हैं, वेग करते हैं। तो दूरी को मीटर में मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड जो होता है वो दूरी का मापन कहलाता है, यह वेग का मापन कहलाता है। तो इसी तरह जो मात्रक होते हैं वह अलग अलग जो होते हैं पाए जाते हैं। इस तरह जो है मानक को मान करके उसको मापा जाता है। तो पैमाने जो होते हैं विभिन्न प्रकार के अपनाए जाते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो पद्धति होती है वह देखिए क्या होती है, एक एफटीएस पद्धति होती है, दूसरा सीजीएस पद्धति होती है और उसके बाद एफटीएस पद्धति होती है। तो इसको हम कहते हैं फुट, पाउंड, फुट, पाउंड और सेकेंड, ये पद्धति कहलाती है। इसके बाद पहले मापते थे, मापन की क्रिया होती है। इसके बाद सी से सेंटीमीटर, 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 ग्राम और सेकेंड, ये मापा जाता है सेकेंड। और इसके बाद एमटीएस आ गया, एमटीएस से होता है मीटर, किलोग्राम, ठीक है। और इसके बाद होता है वो समय को सेकेंड से मापते हैं। ये तमाम विधियां अपनाई गई जिसके द्वारा जो होता है दूरियों का, तापमान का आदि का मापन किया जाता है। इसमें अलग अलग पैमाने इस्तेमाल किए गए। तो कहीं पे लंबाई के लिए फुट का पैमाना इस्तेमाल किया गया, क्लियर। कहीं द्रव्यमान के लिए जो होता है पाउंड का इस्तेमाल किया गया, कहीं जो होता है समय के लिए सेकेंड इस्तेमाल किया गया। तो कहीं तो वही होता है लंबाई के लिए सेंटीमीटर का, भार के लिए ग्राम का, सेकेंड का। इस तरह जो होते विभिन्न प्रकार की दूरियों का मापन किया जाता है। तो ये जो होते मानक मापन कहलाते हैं। और इसी के आधार पर जो होता है हम मापन की विभिन्न विधियां क्या करते हैं, अपनाते हैं। अब इसमें जो होता है जो मात्रक होते हैं, जो उनके प्रतीक होते हैं, उनके संबंध में कुछ नियम बनाए गए थे। जैसे पहला है कि इन राशियों, पहला जो नियम था कि इन राशियों के मात्रक को जब लिखते हैं तो लिखने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों का उपयोग किया जाता है। जिसे सेकेंड लिखते हैं तो यस क्या होता है, स्मॉल लेटर लिखा जाता है, जिससे जो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह किलोग्राम लिखते हैं तो केजी लिखते हैं, तो वह जो होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है वैज्ञानिकों के नाम पर आधारित राशियाँ जो होती हैं, उनके जो मात्रक होते हैं वह अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर में लिखा जाता है। जैसे केल्विन है, केल्विन को हम केस लिखते हैं जो तापमान मापने की इकाई होती है। उसी तरह डिग्री सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस लिखा जाता है। यह जैसे आप देखते होंगे कि जो केल्विन होता है, केल्विन को हम केस लिखते हैं और डिग्री सेल्सियस को सी लिखा है। जब किसी वैज्ञानिक का नाम जो है जब किसी मात्रक में उपयोग किया जाता है तो उसमें अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद होता है किसी मात्रक के अंत में जो होता है पूर्ण विराम नहीं लगाते हैं। मीटर के लिए मीटर जो प्रतीक होता है वह यम से लिखा जाता है, अतः अब यम के बाद जो है पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता है। तीसरा है कि प्रतीक को बहुवचन के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, हम प्रतीक को बहुवचन के रूप में नहीं लिख सकते। तो इसी तरह जो है मानक मात्रक जो होती है उसकी बड़ी और छोटी इकाई होती है। तो जो बड़ी इकाई होती है वह जैसे कुंतल है, किलोग्राम है, ये बड़ा मात्रक कहलाता है। और जो छोटा मात्रक होता है वो मीटर है, तो उस मीटर को हम जो छोटे मात्रक के रूप में जानते हैं। तो छोटे मात्रक जो होते हैं और बड़े मात्रक जो होते हैं दो प्रकार के हो जाते हैं। यह तो मानक की जो बड़ी इकाई होती है जैसे किलोग्राम होता है, कुंतल होता है, ये मीटर होता है, ये बड़ी इकाई कहलाती है। और जो छोटी इकाई होती है वह